हेलो एवरीबॉडी। प्रीवियस ईयर बोर्ड में एक क्वेश्चन आया था, केस स्टडी क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन मुझे काफ़ी खास लगा। इसमें क्या खास बात है उसको समझाता हूँ, पहले आप क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन को पढ़ लिया आपने? अब देखिए, इस क्वेश्चन में ये बताया गया है कि वाटर का लेवल है, वाटर के लेवल के ऊपर कोई एक सरफेस बनाया गया है, उस सरफेस के ऊपर कोई एक छतरी है। ठीक है, क्लियर है? तो पहले हम इसका जो है डायग्राम फॉर्म करते हैं। हमने मान लिया कि वाटर का कोई एक लेवल है, वाटर के लेवल से कुछ ऊंचाई पे एक सरफेस बनाया गया है। ठीक है, क्वेश्चन को समझ लें आप। और इसे H बोला गया है क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक है, ये क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पे कोई एक पॉइंट B है। ठीक है, कोई एक पॉइंट B है। ठीक है, ये पॉइंट B है, ये कोई एक छतरी है जिसकी हाइट कितनी है 10 मीटर। यहाँ पे कोई एक पॉइंट A है, कोई एक पॉइंट A है। बोला गया है इस पॉइंट A से जो है इसका एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री है क्वेश्चन में सॉरी 45 डिग्री है। क्लियर है? इसी छतरी की इस वाली छतरी की इमेज पानी के अंदर, ध्यान देना, वाटर का लेवल इसके नीचे है, पानी के अंदर इधर बनी हुई है कोई एक पॉइंट C तक। ठीक है, कोई एक पॉइंट C तक, और इसका A से एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो कितना है 60 डिग्री। ठीक है, ये है पूरा क्वेश्चन समझने के लिए। अब पहले ये समझो, डायग्राम बनाने में कंफ्यूजन कई बार ये हो जाती है। ठीक है, दो चीजें यहाँ पे समझनी है, वो दो चीजें नहीं समझोगे तो मामला खराब हो जाएगा। पहली बात तो ये, डायग्राम बनाने में आपको कंफ्यूजन हो सकती है। आप ये सोच सकते हो कि इसकी जो इमेज बनी हुई है पक्का जस्ट इसके नीचे ही बनी हुई है, एकदम सेंटर में नीचे ही बनी हुई है, कहीं ऐसा तो नहीं कि इस साइड कहीं बनी हुई है, इधर कहीं उधर कहीं, या फिर ऐसे एग्जैक्ट वहीं बनी हुई है। ठीक है, तो अब इसका आंसर ये है कि सोचो आप इसके एग्जैक्ट नीचे इमेज नहीं बनी होती, मान के चलो नहीं बनी होती, तो इधर कहीं या उधर कहीं ऐसे तरफ बनती तो 3D का क्वेश्चन हो जाता है ना, एक एक जो है प्लेन में आता ही नहीं। 10th क्लास में हमें ऐसी कोई चीज सिखाई नहीं गई है। किसी भी क्वेश्चन को जब आप देखते हो ना, तो पहले ये समझ लो कि हमें इससे रिलेटेड जो बातें बताई गई है, जो कॉन्सेप्ट समझाया गया है, उससे बाहर तो हम समझ मतलब बता भी नहीं पाएंगे ना, उससे आगे का नहीं बता पाएंगे। तो जो क्वेश्चन जैसा भी पूछ रहे हैं ना, अगर क्वेश्चन में प्रिंट करने में या लिखने में कोई कमी रह गई है, तब भी आपको अपने उस टॉपिक के हिसाब से एडजस्ट करके समझना है, उसको आगे चलना है। ठीक है, क्लियर है? पहली बात तो ये। दूसरी चीज, यहाँ पे एक और कंफ्यूजन होती है। कंफ्यूजन ये होती है कि आप ये नहीं समझ पाते कि इसकी अगर इमेज जस्ट इसके नीचे बनी हुई है तो ये प्लेन मिरर की तरह ही जो है वाटर जो है वो काम करेगा। पानी जो है ना, पानी इसके नीचे पूरा पानी है, वो प्लेन मिरर की तरह काम करेगा। और प्लेन मिरर की तरह अगर काम करेगा तो जितनी बड़ी छतरी होगी ना, उतना ही बड़ा नीचे इमेज बनेगी, इमेज भी उतनी ही बड़ी बनेगी। अगर ये 10 मीटर की है तो नीचे इमेज भी कितनी की बनेगी 10 मीटर की, यानी ये जो पूरी की पूरी होगी कितनी की बनेगी 10 मीटर की। अगर ये दोनों बातें समझ गए तब जाके क्वेश्चन को जो आप सही से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, अब इसमें आपको H फाइंड करना है, इस पूरे क्वेश्चन में H को फाइंड करना है, इस H को फाइंड करना है। ठीक है ना, इस H को फाइंड करने के लिए आप ऐसा करो, इस पॉइंट का भी एक नाम ले लो, इस पॉइंट का नाम ABC ऑलरेडी हो चुका है, इसका नाम रख लो D। ठीक है, इस पॉइंट का, और फिर बड़ी आसानी से आप फाइंड कर सकते हो, इसमें कुछ खास चीज नहीं है। पहली चीज क्या है, इन ट्रायंगल, पहले देखो एक एक करके, इन ट्रायंगल ABD ट्रायंगल में ABD, अब देखोगे आपके पास थीटा दिया हुआ है, कितना है 45 डिग्री, और जो है BD दी हुई है, BD वो कितना है 10 मीटर्स, और ये दोनों चीजें कैसी हैं गिवन है। ठीक है, लिख लो, ये दोनों चीजें गिवन है, दिया हुआ है। अब आप एक इक्वेशन बना लो, समीकरण बना लो। इक्वेशन कैसी बनेगी ये पता करो, ये वाली ये पता करके फिर इसको इसके साथ कंपेयर कर लेना। तो ये पता करने के लिए आप AD ओवर BD लिखो, AD ओवर BD, ये कितना हो जाएगा AD ओवर BD। देखोगे इस वाले ट्रायंगल के हिसाब से एंगल 45 डिग्री, ये बेस, ये परपेंडिकुलर, तो बेस ओवर परपेंडिकुलर यानी कि कोट, और कोट में कितना 45 डिग्री। ठीक है, अगली लाइन में देखो, AD को इस साइड छोड़ो, ये BD डिवाइड का इधर की तरफ जाएगा मल्टीप्लाई में। अब BD की वैल्यू कितनी थी 10 मीटर, तो यहाँ पे पुट कर दो 10 मीटर्स, और कोट 45 डिग्री, ये डिवाइड का इधर मल्टीप्लाई में जाता ना, और कोट 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1, तो ये आ गया आपका 10 मीटर्स, 10 इंटू 1 यानी कि 10 मीटर। तो आपने यहाँ से AD की वैल्यू निकाल ली। उसके बाद दूसरे ट्रायंगल में देख लो, इन ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल ACD, इस दूसरे वाले ट्रायंगल में ACD में देखो,
आपके पास थीटा दिया हुआ है 60 डिग्री, ऑलरेडी गिवन है, गिवन लिख देना आपने, ठीक है। और आपने एक लाइन और निकाल ली है, लाइन कौन सी निकाल ली है, एडी। एडी हमें पता चल चुका है, एडी कितने का है, 10 मीटर्स का है, 10 मीटर्स का, ठीक है। अब यहाँ पे इक्वेशन बनाओ आप, इस पूरी लेंथ को सी से लेके डी तक को उसको कंपेयर करो एडी के साथ। तो लिखो सी डी अपॉन एडी, ठीक है, सी डी अपॉन एडी, सी डी अपॉन एडी। देखो इस वाले ट्रायंगल में इस एंगल के हिसाब से सी डी परपेंडिकुलर और एडी बेस, तो पी बाई बी यानी कि 10, और 10 में कितना डिग्री, 60 डिग्री है ना। 10 60 डिग्री की वैल्यू √3 होती है, तो यहाँ √3 लिख लो, ठीक है। यहाँ सी डी छोड़ोगे लेफ्ट साइड में, एडी मल्टीप्लाई का इधर की तरफ जाएगा तो सॉरी एडी डिवाइड का इधर की तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई में, दिख रहा है ना, ये उठ के इधर मल्टीप्लाई में जाएगा, इसी को यहाँ लिख रहा हूँ। अब एडी की वैल्यू पुट कर देता हूँ यहाँ पे, एडी कितना था 10 मीटर्स, और 10 मीटर्स छोड़ो अभी बाद में लिख लेंगे 10, और 10 60 डिग्री की वैल्यू √3, इसके साथ लिख दिया मीटर्स, ठीक है। तो ये दोनों लेंथ निकल के आ गई। अब हमें पता है जो ये h है ना, ये h फाइंड करने के लिए हमें सी डी से इस पूरी लेंथ से ये माइनस करना पड़ेगा, 10 मीटर्स माइनस करना पड़ेगा ना, इस पूरी लेंथ से ये 10 मीटर माइनस कर दो, हटा दो, तो यही तो बचेगा। तो h इक्वल्स टू, h है यहाँ पे, h इक्वल्स टू सी डी माइनस 10 मीटर्स, ठीक है। तो यहाँ से h पता कर लेते हैं हम, ठीक है। तो h की वैल्यू आ गई, सी डी की जगह कितना लिख दिया 10√3 माइनस 10, और ये मीटर्स में आ जाएंगे, ठीक है। इसी को यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ से देखोगे आप h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 इसमें भी है, 10 इसमें भी है, 10 को कॉमन ले लोगे तो ब्रैकेट के अंदर √3 माइनस 1 बच जाएगा, इतना मीटर्स है ना। 10 इसमें भी है, 10 इसमें भी है, 10 को कॉमन ले लेंगे, कॉमन लेने का मतलब फिर उसके बाद इन दोनों को 10 से डिवाइड करोगे तो 10 खत्म, √3 बचेगा, इसको भी 10 से डिवाइड करोगे तो 1 बचेगा, तो √3 माइनस 1 मीटर। अब यहाँ से h की वैल्यू कितनी आ गई 10, और क्वेश्चन में √3 की जगह बताया गया है कि आप 1.73 लिख लेना, -1, जो √3 है ना उसकी जगह 1.73 लिख देना, ये क्वेश्चन में ही बताया गया, अपनी मर्जी से हम नहीं कर रहे हैं। तो हमने √3 की जगह 1.73 लिख दिया, 73 ही बोला था क्या, एक बार क्वेश्चन में देख लो, 1.73, हाँ ठीक है। अब उसके बाद h की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 इंटू 1.73 में से 1 माइनस कर दोगे तो 0.73 बचेगा, ठीक है, ये मीटर्स में आ गया। तो यहाँ से देखोगे आप h की वैल्यू आ गया 7.3 मीटर्स, ठीक है। ये अप्रोक्सीमेट था और क्वेश्चन में भी हमें अप्रोक्सीमेट निकालने के लिए ही बोला गया था। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और 10th क्लास के लिए हम रात के 9 बजे डेली लाइव आते हैं, लाइव पढ़ाई होती है। अगर आप हो सके कोशिश करना कि हमारी क्लास को ज्वाइन कर लो, ठीक है। आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बाय।